वो चावल सही नहीं दे रही है, ना खाने के लायक नहीं पूछने के लायक, वो एकदम मतलब पक्षी को ही दिया जाए वो इंसान नहीं खा पा रहे हैं। दीदी कुछ भी नहीं कर रही है, दीदी के चमचे लोग के लिए ही कर रही हैं, बाकी गरीब जनता के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं। पूरे कलकत्ता को पार्किंग बना दिया है। आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत, उसके बाद स्वच्छ भारत की दीदी एक अच्छा काम करेगी, पर दीदी उन्होंने कुछ किया नहीं। जो तूफान आया था उस तूफान के अंदर में जो मिलना चाहिए था वो किसी को नहीं मिला। मोदी जी को चुनना चाहते हैं, जो मोदी जी बहुत काम किए हैं, ब्रिज बनवाए हैं, पूरा भारत को देखे हैं, वो जो गैस चूल्हा दिए हैं फ्री में, घर बनवाए हैं, लॉकडाउन में बच्चे बच्चे को चावल दिए हैं, दाल दिए हैं, मैंने अपराध 3 महीना तक चावल चलते रहा, दीदी बूते नहीं हुआ, 1 किलो आधा किलो चावल दे रहा था, फोटो खिंचवा रहा था। अभी हम खड़े हैं पश्चिम बंगाल के चौरंगी विधानसभा केंद्र में। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इस बार मुकाबले में दीदी या मोदी। भेरी बच्ची आप ये बताइए कि यहाँ पर कौन आएगा, दीदी या मोदी? मोदी जी आएंगे। अब मोदी जी विकास किए हैं, पूरा पश्चिम बंगाल को विकास कर रहे हैं, अब मोदी जी आएंगे। क्यों मोदी जी को ही क्यों आप चुनना चाहते हैं? मोदी जी को चुनना चाहते हैं, जो मोदी जी बहुत काम किए हैं, ब्रिज बनवाए हैं, पूरा भारत को देखे हैं, वो जो गैस चूल्हा दिए हैं फ्री में, घर बनवाए हैं, पूरा चौरंगी को देख रहे हैं, पूरा बंगाल को देख रहे हैं। इस लॉकडाउन में मोदी जी ने क्या किया यहाँ के लोगों के लिए? लॉकडाउन में बच्चे बच्चे को चावल दिए हैं, दाल दिए हैं, मैंने अपराध 3 महीना तक चावल चलते रहा, दीदी बूते नहीं हुआ, 1 किलो आधा किलो चावल दे रहा था, फोटो खिंचवा रहा था, 1 किलो चावल दे रहा था और थोड़ा सा दाल दे रहा था, 2 आलू दे रहा था और फोटो साथ में खिंचवा रहा था। ऐसे नहीं होना चाहिए, मोदी को लाना चाहिए पश्चिम बंगाल में। दीदी के जितने भी लोग हैं, यहाँ के कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोग थोड़ा सा उनसे रुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये इन 10 सालों में दीदी ने क्या काम नहीं किया? दीदी काम किया था, 5 साल पहले जो आया था तो कुछ थोड़ा काम किया, रोड के थोड़ा कुछ किया, लेकिन साफे काम नहीं किया, एकदम बाद चला जाएगा। आप किस तरह का काम आप पसंद करते हैं कि दीदी करें? दीदी को काम करना चाहते, हम लोग जो कहेंगे सो करिए, वो करना चाहते ही नहीं है। बोले ना আমি করব না, जय श्री राम बोलो तो আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল, কেন করলো? পাবলিক বলবে জয় শ্রীরাম, वो तो बोलছে जय श्री राम बोलबो ना, एक मैंने हमारे गंदा बात बोलছে, क्यों बोलছে? ना यहाँ के रोड है, यहाँ पर पानी का सप्लाई है या जो भी है, आपकी मांग क्या है कि दीदी साहब क्या चाह रहे हैं? पानी का सप्लाई सही से नहीं दे रहे हैं, रोड सफाइया सही से नहीं हो रहा है। अच्छा आप बताइए कि आप दीदी के काम से कितना संतुष्ट हैं? दीदी के काम से 100% संतुष्ट हम नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि जो दीदी ने जो काम करने का जो भरोसा हम लोगों ने 2011 में जो हम लोग आए थे, दीदी को लाए थे कि दीदी एक अच्छा काम करेगी, पर दीदी उन्होंने कुछ किया नहीं। एकमात्र एक संप्रदाय के संलग्न होकर उन्होंने काम कर रहे हैं। दीदी का ये अत्याचार जो हम लोगों के ऊपर हो रहा है, ये गलत हो रहा है। अत्याचार आपके ऊपर क्या हो रहा है? हमारे ऊपर अत्याचार क्यों नहीं हो रहा है? हम लोगों के ऊपर अत्याचार ये हो रहा है कि गरीब लोगों के जो राशन कार्ड है, वो राशन कार्ड में ABCD कर दिया जा रहा है, उसमें राशन कार्ड का भी पैसा जो सामान मिल रहा है वो सामान गलत ढंग से दिया जा रहा है। उसके बाद ये जो तूफान आया था उस तूफान के अंदर में जो मिलना चाहिए था वो किसी को नहीं मिला। आज गरीब को गरीबियत के नीचे डाल दिया है दीदी ने। इसका हम लोग का दीदी नहीं, मोदी। अगर मोदी जी की सरकार बनती है यहाँ पर तो उससे क्या यहाँ के पब्लिक को क्या मिलेगा, हमको ये बताइए। मोदी जी की सरकार बनेगी तो सरकार बनेगी तो हमारा स्थिति ये होगा कि जो काम ऑल इंडिया में जो चल रहा है, जो काम पूरे भारत में जो चल, किस तरह के काम? मोदी जी का काम आप देख ही रहे हैं कि आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत, उसके बाद स्वच्छ भारत, ये सब मोदी जी का काम ना। तो ये तो दीदी ने भी यहाँ लागू किया है। दादा
दीदी ने जो किया है ना, वो आयुष्मान भारत को नाम बदलकर उसी पैसा को यहाँ पर आकर दूसरे स्कीम के द्वारा चला रही हैं। ये कौन सा स्कीम हुआ? दिल्ली से आ रहा कुछ और यहाँ उसको रोककर और अभी चलाया जा रहा है। आप बताइए कि क्या यहाँ पर मोदी जी की सरकार बननी तय है? यहाँ पे मोदी जी का सरकार जो है बनना तय है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं और दीदी यहाँ पे कोई अच्छा काम नहीं कर रही हैं। ये पूरा कलकत्ता पब्लिक को देखे चलने का रास्ता नहीं है और पूरे कलकत्ता को पार्किंग बना दिया है। आम पब्लिक जो है रोड पे चल नहीं सकता है और हमारे केंद्र से जो भी योजना आता है दीदी उसको लागू नहीं करती हैं। तो गरीबों का हक ये खुद मार रही हैं। तो दीदी अपने पार्टी की तरफ से तो ये कर रही है काम। दीदी कुछ भी नहीं कर रही हैं। दीदी के चमचे लोग के लिए ही कर रही हैं, बाकी गरीब जनता के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं। पश्चिम बंगाल का विकास होना है तो अच्छा, आप ये बताइए कि शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी से भाजपा में गए हैं, तो क्या भाजपा के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ, भाजपा के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? उनके आने से भाजपा मजबूत हुई है, भाजपा में बहुत सारे लोग जुड़े हैं। इससे माने जो शुभेंदु अधिकारी थे, उन्होंने टीएमसी के गलत रवैये को देख करके, उनका गलत विचारधारा को देख करके, उनके कटमनी गुंडागर्दी की गलत रवैया जो थी उनको देख करके शुभेंदु अधिकारी ने यह फैसला लिया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है ये एक अच्छी सरकार है, इसके साथ रहने से समाज का, देश का, जनता का कल्याण होगा। इसलिए शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए। अच्छा, अब आप बताइए कि शुभेंदु अधिकारी ने दीदी को चैलेंज दिया है कि मैं कम से कम आपको 50,000 वोटों से हराऊंगा। क्या ये लक्ष्य उतना सहज है या कठिन है? कठिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जी जन नेता है। जनता के बीच में रह के वो टीएमसी में भी रहे हैं, तो पब्लिक के बीच में रह के जो गरीब तबका है उसके साथ मिलके उनके दुख में काम आए हैं और उनका सहयोग किए हैं। इसका कॉन्फिडेंस है उनके पास, तो वो अपने काम से पहचाने जाते हैं, वो निश्चय ही विजय करेंगे वहाँ से। आप सब खेला होगा, माने क्या, किस तरह का खेला? खेला होवे मतलब ये खेला होगा कि किसी को जान मार देना, पैर काट देना, इसी तरह का खेला होगा। क्योंकि जनता को प्लास्टर करवा लेना, अपना पैर टूटने का मतलब क्या है? पैर टूटने का मतलब कि कुर्सी का एक पाँव टूट गया, यानी दीदी गई, 100% गई। मैंने आपको पूरा यकीन है कि इस बार भाजपा ही सरकार बनाएगी यहाँ पर बंगाल में? पूरी तरह बनाएगी, 100% बनाएगी। क्यों नहीं? कितनी सीट आ सकती है दीदी की? दीदी 3 हिस्सा, तिहाई में नहीं जाएगी, दहाई में ही रहेगी। दीदी की 30-40 सीट उम्मीद है आने का, और क्या, उससे भी कम ही आने का प्रपोजल। अच्छा, आप बताइए कि मिथुन चक्रवर्ती जो बंगाल के ही हैं और हिंदी फिल्मों के नायक हैं, बंगाली पिक्चर, हिंदी और बंगला दोनों में ही काम किया है उन्होंने अचानक मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है, तो उनके बीजेपी ज्वाइन करने से क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा भाजपा के ऊपर, या 1-2 सीटें और निकलेगी? 100% पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के जन्मभूमि से यहाँ से बिलोंग करते हैं मिथुन चक्रवर्ती। उन्होंने कहा मारवे खाने पूर्वे शमशान हो। उन्होंने ये चीज़ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं और यहाँ के पब्लिकों को नहीं, उन्होंने अगेंस्ट पार्टी को धमकी दिया और वो अच्छे से ही लीड करेंगे। जहाँ से भी वो खड़े हो, जहाँ और लीड ही करेंगे। कहाँ से खड़े हैं वो? शायद खड़े हैं, शायद खड़े नहीं, अच्छा इन्फॉर्मेशन मिली। उनकी बात थी खड़ा होने की, लेकिन उनको उम्मीदवार के रूप में कहीं खड़ा नहीं किया गया। नहीं, इसकी हमको जानकारी नहीं है, पर हम मालूम था कि वो विधानसभा में खड़ा होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी सीटें अभी तक क्लियर नहीं हुई थी। आज की डेट में आज सब क्लियर हो गई है, सीटें क्लियर हुई है। हाँ, मैं मिथुन चक्रवर्ती का ये पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव में क्या उनका मैंने प्रभाव पड़ेगा? उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। उनका प्रभाव देख रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कल बंगाल में कितना विकास हो रहा है, शिक्षित हो रहा है, देख रहे सारे सेंट्रल सरकार से आ रहे हैं, जो या गवर्नमेंट का सरकार उस चीज़ को आम पब्लिक को बस सही सुविधा नहीं दी जा रही है। अभी राशन कार्ड के हिसाब से देखिएगा 5 रुपये और 6 रुपये किलो का चावल, वो चावल सही नहीं दे रही है, ना वो खाने के लायक नहीं पूछने के लायक, वो एकदम मतलब पक्षी को ही दिया जा रहा है, वो इंसान नहीं खा पा रहे हैं। और इसलिए मोदी सरकार ही 100% आएंगे ही आएंगे। आप बोलिए। खेला होवे, आपने भाई से प्रश्न किया था, खेला होवे, खेला जो होवे
नंदीग्राम में खेला हुआ कि 3 दिन के अंदर में पैर टूटा लेफ्ट साइड का, दिखा रही है राइट साइड का, यही तो खेला हुआ है पश्चिम बंगाल में। आज किसी का भी पैर टूटता है, मोच आता है तो 3 दिन के अंदर प्लस्तरा नहीं कटता है, प्लस्तरा 3 दिन के अंदर में नहीं कटता। ये कौन सा डॉक्टर जो आया है जो 3 दिन के अंदर प्लस्तरा काट दिया, इसका राज क्या है? आप मुद्दे पर आइए, खेला होवे माने क्या? यही खेला हुआ, यही तो खेला हुआ कि पैर तोड़वा कर दिखाए कि देखिए खेला हो गया। और इसका सांत्वना वोट लेने का इन्होंने एक इमोशनल वोट लेने चाहती है, जो कि ये पश्चिम बंगाल की जनता, आम जनता इस बहकावे में नहीं आ सकती है, क्योंकि जो अरफान के अंदर में 1000 करोड़ रुपए का जो लूट हुआ है, उस लूट का विरोध में आम जनता कभी नहीं आएगी, झांसे में आएगी, आने का सवाल ही पैदा नहीं है। जो परिस्थिति अभी बंगाल में बना हुआ, और यहाँ पर मोदी जी के सिवाय मोदी जी नहीं आए तो पश्चिम बंगाल का दुर्भाग्य रहेगा, मोदी जी को आना ही होगा।